हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है अकूस्टिक्स। आज हम जो है अकूस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। द फील्ड ऑफ अकूस्टिक्स आर वेरी वाइड। जो अकूस्टिक्स का फील्ड है वो बहुत ही वाइड है। सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ आवर हियरिंग, और उसमें से कुछ जो है वो हमारे जो प्रॉपर्टीज और फीचर्स होता है हियरिंग का, उससे रिलेटेड होता है। The object of psychological acoustics is the air, its construction and action। जैसे कि जो psychological acoustics है उधर हम एयर के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उसका क्या एक्शन होता है उस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्किटेक्चरल acoustics studies the propagation of sound in a hall। और जो आर्किटेक्चरल acoustic है उधर हम जो है जो हॉल में साउंड होता है उसके प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ते हैं। हाउ द साउंड इज अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स ऑफ वॉल, सीलिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर साउंड पे जो वॉल्स है या सीलिंग है उसका क्या असर पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चरल acoustics में। Similarly, musical acoustics is the study of musical instruments and the condition under which they produce the best sound। और उसी तरीके से म्यूजिकल अकूस्टिक्स में हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उन कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि बेस्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। फिजिकल अकूस्टिक्स डील विद साउंड ऑसिलेशन एज सच, इंक्लूडिंग ऑसिलेशंस दैट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी, अल्ट्रासोनिक्स। और जो फिजिकल अकूस्टिक्स है उधर हम साउंड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ते हैं और उसमें जो है वो ऑसिलेशंस होता है जो कि हमारे लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी, हमारी सुनने की क्षमता से बियॉन्ड है। तो फिजिकल अकूस्टिक्स में हम साउंड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जो अल्ट्रासोनिक रीजन है उधर जो साउंड ऑसिलेशन होता है उस चीज के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकूस्टिक इम्पीडियंस ऑफ अ मीडियम या स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडियंस ऑफ अ मीडियम। तो हम पढ़ेंगे अकूस्टिक इम्पीडियंस ऑफ अ मीडियम या स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडियंस ऑफ अ मीडियम के बारे में। In general, impedance refers to all forces that oppose motion, and acoustic impedance refers specifically to those forces that oppose the transmission of sound। अगर हम जनरल में कहें तो impedance जो है उन सारे फोर्सेस को कहा जाता है जो कि मोशन को ओपोज करता है। कोई भी चीज जो मूव कर रहा होगा उसको जो रोकता है उसको हम कहते हैं impedance। लेकिन जो अकूस्टिक इम्पीडियंस है हम उन फोर्सेस को कहेंगे जो कि साउंड के ट्रांसमिशन को रोकता है। When sound propagates through a material medium, the material medium behaves both as the medium for the propagation of the waves as well as system of force oscillation, because sound propagates through the solid due to excess pressure as the atoms and molecules of solids are bound इलास्टिकली। जब साउंड प्रोपेगेट होता है एक मटेरियल मीडियम के थ्रू तो वो जो मटेरियल मीडियम है वो मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उस वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम जो होता है उसकी तरह बिहेव करता है, एज वेल एज सिस्टम ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर्स, और फोर्स ऑसिलेटर्स के सिस्टम की तरह भी बिहेव करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साउंड है वो सॉलिड्स के थ्रू प्रोपेगेट होता है, मूव करता है एक्सेस प्रेशर के वजह से। thus the medium offers impedance or the opposition to the propagation of the sound waves। तो जो मीडियम है वो impedance ऑफर करता है या opposition ऑफर करता है साउंड वेव्स के propagation को। ठीक है, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है क्योंकि साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है और वही मीडियम जो है उस साउंड वेव को रोकने की कोशिश भी करता है, इम्पीडियंस प्रोवाइड करता है, ओपोजिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव द स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडियंस और अकूस्टिक इम्पीडियंस Z ऑफ अ मटेरियल मीडियम इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी रो एंड अकूस्टिक वेलोसिटी ऑफ द मीडियम।
और ये जो इम्पीडियंस है उसको हम Z से डिनोट करेंगे, और Z है वो किस चीज के बराबर होगा, डेंसिटी रो, उस मीडियम का डेंसिटी है रो, और अकूस्टिक वेलोसिटी C है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि Z जो है वो रो इंटू C के बराबर होगा, जहां पर रो जो है वो डेंसिटी है मीडियम का, और C जो है वो हमारा अकूस्टिक वेलोसिटी है, और Z जो है वो हमारा इम्पीडियंस है मीडियम का, अकूस्टिक इम्पीडियंस या स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडियंस, वेयर C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन रो। और यहाँ पर जो C है दैट इज द अकूस्टिक वेलोसिटी, वो अंडर रूट ऑफ T अपॉन रो के बराबर होता है। The choice of sound depends on whether the propagation is in the positive or negative x direction, और यहाँ पर प्लस माइनस भी दिया है, और ये जो प्लस माइनस जो है हम उस बेसिस पे चूज करेंगे कि ये जो प्रोपगेशन है, ये जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द सी डिपेंड्स ऑन इनर्शिया एज वेल एज इलास्टिसिटी, तो सी जो है वो इनर्शिया पर डिपेंड होता है और इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड होता है। देयरफॉर द अकूस्टिक इम्पीडियंस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इसलिए ये जो अकूस्टिक इम्पीडियंस है वो एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया और इलास्टिसिटी दोनों का। फिर उसके बाद यूनिट ऑफ Z दिया है, Z जो है वो रो इंटू C के बराबर होता है। रो हमारा डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, और C हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है हम एरिया इंटू डिस्टेंस करके लिख सकते हैं, इंटू मीटर जो है वो डिस्टेंस है अपॉन सेकेंड, डिस्टेंस और डिस्टेंस हो जाएगा कैंसिल, मास अपॉन एरिया इंटू सेकेंड बचेगा। मास का यूनिट होता है केजी, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और सेकेंड का यूनिट होता है सेकेंड। तो केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, जिसको हम रेल भी कहते हैं। In general, specific acoustic impedance Z is the ratio of the applied force and the velocity V. Both F and V are complex. ठीक है, और अगर हम जनरल में कहेंगे तो जो अकूस्टिक इम्पीडियंस है, स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडियंस है Z है, वो रेशियो होता है फोर्स और वेलोसिटी का। यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी जो है वो दोनों कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे दोनों को एरिया से इंटू किया है। एस हमारा एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि F अपॉन एस जो है वो P के बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा, और उसी तरीके से V अपॉन एस जो है वो U के बराबर होगा, और वो हमारा है वेलोसिटी अपॉन एरिया, दैट इज द रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एरिया, और उसको हम वेलोसिटी करंट कहते हैं। दिस कन्वेंशन फॉर अकूस्टिक इम्पीडियंस गिवन इन इक्वेशन सेकेंड इज फ्रीक्वेंटली यूज इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर, और ये जो कन्वेंशन है अकूस्टिक इम्पीडियंस के लिए जो कि इक्वेशन नंबर सेकेंड में दिया है, वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं साइंटिफिक और टेक्निकल लिटरेचर्स में। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्निकल बुक्स में हम उसको यूज़ करते हैं। Although the specific acoustic impedance of a medium is a real quantity for progressive plane waves, this is not true for standing plane waves or for diverging waves. जो specific acoustic impedance है किसी मीडियम का, वो एक रियल क्वांटिटी होता है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए ये एक रियल क्वांटिटी होता है, यानी कि हम रियल नंबर्स का यूज करेंगे उसको डिनोट करने के लिए। लेकिन जो स्टैंडिंग वेव प्लेन्स है और डाइवर्जिंग वेव्स है उसके लिए ये कंडीशन सही नहीं है। इन जनरल Z इज कॉम्प्लेक्स, Z इज इक्वल टू R प्लस आयोटा X। जनरल में जो Z है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा आएगा, तो Z जो है वो R प्लस आयोटा X के बराबर होगा। वे R इज द स्पेसिफिक अकूस्टिक रेजिस्टेंस, जहाँ पर R जो है वो स्पेसिफिक अकूस्टिक रेजिस्टेंस है, एंड X द स्पेसिफिक अकूस्टिक रिएक्टेंस, और X जो है वो हमारा स्पेसिफिक अकूस्टिक रिएक्टेंस है ऑफ द मीडियम फॉर अ पर्टिकुलर वेव बीइंग कंसिडर। मीडियम का एक पर्टिकुलर वेव जिसको हमने कंसिडर किया है उसके लिए। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।